तो अब इविल आई ने गर्म पानी से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है, जिस वजह से इस बार मोमो की जान जोखिम में आ गई थी। तो अब वो कारून ने डिसाइड कर लिया है कि वो ताकतवर बन के रहेगा ताकि वो इविल आई का सामना कर सके, जिसके लिए टर्बो ग्रैनी ओकारून का साथ देने के लिए तैयार हो गई है। तो क्या वो कारून ताकतवर होके इविल आई को हरा पाएगा या फिर इविल आई दोबारा से कन्वर्ट होके सभी को मार डालेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब म्यूजिक रूम की आत्माएं ओकारून और उसके साथियों से पूछने लगती है कि आखिरकार वो घटिया साउंड कौन निकाल रहा था, जिस बात के लिए ओकारून और आयरा मना करने लगते हैं। पर टर्बो ग्रैनी उनके बारे में सबको बता देती है, जिससे कि उन आत्माओं को गुस्सा आ जाता है और वो ओकारून और आकिरा पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म होके बच जाते हैं। तब वो आत्माएं अपनी पावर्स को यूज करके अपनी म्यूजिक की मदद से उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ओकारून उनके नोट्स को छूता है, वैसे ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि ओकारून जख्मी हो जाता है। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें इन्हें डॉज करना चाहिए क्योंकि ये म्यूजिक नोट्स बॉम्ब है। और हाँ, उन रेस्ट सिंबल्स को तो बिल्कुल मत छूना क्योंकि उससे तुम मर भी सकते हो। तब वो आत्माएं अपनी म्यूजिक की मदद से वहाँ के सीन को चेंज कर देती हैं और फिर से अपने म्यूजिक की मदद से ओकारून और आयरा पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से ओकारून और आयरा उन नोट्स से बचने की कोशिश करने लगते हैं। पर नोट्स फिर से ओकारून को छू लेते हैं, जिससे कि ओकारून उड़ के दूर गिर जाता है। तब उस ऑर्केस्ट्रा टीम का कंडक्टर म्यूजिक स्पीड को तेज करने के लिए कहता है और ओकारून और आयरा पर फिर से हमला कर देता है। पर आयरा बड़ी आसानी से उन नोट्स को डॉज कर रही होती है। आयरा तो सच में बहुत ज्यादा औसम है, वो तो सच में उन सभी नोट्स को डॉज कर रही है। बेवकूफ, ये टाइम उसकी तारीफ करने का नहीं है, तुम्हें भी उन्हीं की तरह उसे डॉज करना है। तब आयरा अपने बालों से उन म्यूजिशियंस की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर वहाँ पर इतने सारे नोट्स होने की वजह से आयरा उन तक पहुँच नहीं पाती। तब एक रेस्ट नोड ओकारून को टच कर जाता है, जिससे कि ओकारून एकदम से पॉज हो जाता है और वो म्यूजिशियंस ओकारून के ऊपर नोट्स की बारिश कर देते हैं। तब वो लोग आयरा पर भी हमला कर देते हैं, पर आयरा किसी तरह उनके हमले से बच जाती है। तब ओकारून दोबारा से नॉर्मल हो चुका होता है। आयरा तो सच में बहुत कमाल की है, पर मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने इतने ताकतवर अपोनेंट से लड़ाई की है तो मुझे लगा था कि शायद मैं थोड़ा सा तो ताकतवर हो ही गया हूँगा, पर मैं तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रोने का टाइम है तो जल्दी से यहाँ पर अपनी बॉडी को हिलाओ, जल्दी से रिदम को समझो। ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी और वो आयरा भी इन सभी को हमेशा के लिए डॉज नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। तुम्हें इनकी परफॉर्मेंस को समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस किसी तरह के म्यूजिक को याद करना है और उस रिदम को यूज करके अपनी बॉडी को मूव करना है। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, पर मैंने आज तक कोई म्यूजिक नहीं सुना है। रुको जरा, हमने अभी अभी तो हयाशी का म्यूजिक सुना था और वो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था कि मुझ में रिदम आ गई थी। तब आयरा अभी भी उन नोट से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर अचानक से वो जमीन के नीचे धंस जाती है, जिस वजह से वो म्यूजिशियंस आयरा पर हमला कर देते हैं। पर तभी ओकारून हयाशी की म्यूजिक परफॉर्मेंस को याद करके रिदम में आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। तब म्यूजिशियन फिर से ओकारून पर हमला कर देते हैं, पर रिदम में आने की वजह से ओकारून पहले से ज्यादा तेज हो चुका होता है, जिस वजह से वो उनके नोट से बचना स्टार्ट कर देता है और इसी वजह से आयरा उन म्यूजिशियन के कंडक्टर को मार गिराती है, जिस वजह से वो वापस फोटो में चेंज हो जाता है। तब कंडक्टर के जाने की वजह से उन सारे म्यूजिशियंस की रिदम भी टूट जाती है, जिस वजह से वो सभी लोग अपना अपना म्यूजिक बचाने लगते हैं और इसी वजह से आयरा और ओकारून को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर तभी पियानिस्ट सबको फिर से रिदम में बजाने के लिए कहता है, जिस वजह से वहाँ का दृश्य फिर से चेंज हो जाता है और एक बड़ा बंदा आके वहाँ पर गाना स्टार्ट कर देता है। तब वहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं, जिनके अंदर से बहुत सारे बंदे नीचे गिरने लगते हैं और वो सारे बंदे गाना गाते हुए ओकारून और आयरा पर हमला कर देते हैं। ये सारे इल्यूजन्स हैं, तो तुम लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसलिए जल्दी चलो और उन म्यूजिशियंस को मार गिराओ। तब आयरा कहती है, वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार वो म्यूजिशियंस है कहाँ? तब वो लोग म्यूजिशियंस के स्टेज को ढूंढ लेते हैं और तभी वो लोग चारों तरफ से लोगों से घिर जाते हैं, जिस वजह से आयरा ओकारून का हाथ पकड़ लेती है और अपने हेयर की मदद से एक बड़े से जाइंट को पकड़कर ओकारून को लेकर उसके सिर पर पहुंच जाती है, जिस वजह से 2 जाइंट उस बड़े से जाइंट पर हमला कर देते हैं, जिससे कि ओकारून और आयरा बच जाते हैं। तब एक जाइंट उन दोनों पर हमला करने लगता है, पर आयरा ओकारून को लात मार के उसे आगे भेज देती है और खुद उन जाइंट्स को रोकने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। तब एक जाइंट आयरा पर हमला कर देता है, जिससे कि आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन टूटने लगती है, पर तभी वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगती है और फिर से ट्रांसफॉर्म होके उन जाइंट्स पर हमला कर देती है। तब ओकारून म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ने लगता है और वो म्यूजिशियंस
अपने नोट से ओकारुन पर हमला कर देते हैं, जिससे ओकारुन अपने रिदम की मदद से बचने लगता है। तब आयरा जाइंट्स के बीच में से गुजरते हुए उन्हीं की पावर की मदद से उन्हें हराने लगती है और एक जाइंट को अपने बालों से नीचे गिरा के फुल स्पीड में एक स्विंग करते हुए दूसरे जाइंट पर हमला कर देती है, जिससे कि वो सारे जाइंट्स नीचे गिर जाते हैं। पर उन्होंने अभी भी गाना बंद नहीं किया होता। तब ओकारुन के रास्ते में भी छोटे छोटे बंदे आना स्टार्ट कर देते हैं, पर ओकारुन अपने रिदम की मदद से उन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जल्दी करो, नहीं तो हम सभी लोग घिर जाएंगे। मुझे पता है, पर मैं बस 2 बारी फुल थ्रोटल को यूज कर सकता हूँ, तो आखिरकार मैं इन 5 को कैसे हराऊंगा? तुम्हें पर बीट 5 स्विचेस को यूज करना होगा। तब वहाँ की नोट्स को देखकर ओकारुन को समझ में आ जाता है कि उसे एक बीट में 5 स्विचेस को कैसे यूज करना है, और हम देखते हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ा के एक ही बारी में उन 5 म्यूजिशियंस को हरा देता है, जिससे कि वो सारे लोग फिर से पिक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओकारुन और आयरा दोबारा से म्यूजिक रूम में वापस आ जाते हैं। आयरा, क्या तुम ठीक हो? जी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है कि आज मैं उन्हें हरा पाया, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब ये सुनकर आकिरा शर्माने लगती है और एकदम से फ्रीज हो जाती है। ये सब कुछ मेरे लेक्चर की वजह से हुआ है, तो तुम लोगों को मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तब ये सुन के आयरा टर्बो ग्रैनी की बेइज्जती करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। टर्बो ग्रैनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं ये समझ पाया हूँ कि रिदम किसे कहते हैं। और ज्यादा भी हवा में मत तोड़ो, क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ में आया है। मेरी पावर तो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तब आयरा उन म्यूजिशियन के भूतों के बारे में पूछने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो बस कुछ विचार हैं, जिन्होंने बस डर की वजह से दोबारा से शेप ले ली है, और अगर वो लोग 2 बजे आके यहाँ पे पियानो बजाएंगे तो वो म्यूजिशियंस वापस आ जाएंगे। पर उन्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर वो लोग उनके साथ लड़ते हुए मर गए तो वो असली में भी मर जाएंगे, जिस वजह से ओकारुन और आयरा वहाँ पर वापस आने से मना कर देते हैं। पर एक सेकंड टर्बो ग्रैनी, आगे का तुम्हें स्कूल के भूतों के बारे में कैसे पता है? तब टर्बो ग्रैनी कहती है वो इस वजह से है क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को मारने के बारे में सोचती रहती हूँ। तब टर्बो ग्रैनी गलती से उतरते हुए पियानो पर पैर रख देती है, जिससे कि वो म्यूजिशियन वाले भूत वापस आ जाते हैं। तब हम यहाँ पर मोमो के घर को देखते हैं। हमें हयाशी बैंड को दोबारा से बुलाना चाहिए। इविल आई हम लोगों को रोकने के लिए पक्का कुछ कर रहा है, जिस वजह से हम उसे नहीं रोक सकते, और अगर हम लोगों ने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो कोई ना कोई जरूर मारा जाएगा। जी, तुम नहीं चाहते ना कि मास्टर और मोमो मरे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं मिल पाओगे, जिस वजह से हम लोग कल एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करेंगे, और मैंने इसके लिए हयाशी बैंड को पहले ही बुला लिया है। रुको जरा, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ग्रैंडमा, आखिरकार आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? आपने कहा था ना कि आप इविल लाइट को फैमिली बनाएंगी, और ऊपर से जीजी भी अपने स्पिरिचुअल पावर को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम लोग उसकी इस कोशिश को वेस्ट जाने देंगे? तो ओकारुन जीजी को बाहर बुलाने लगता है और मोमो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब ओकारुन आयरा को जीजी के ऊपर पानी फेंकने के लिए कहता है। कोई भी अब हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं इविल आई को बहुत अच्छे से मारने वाला हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो ओकारुन? ये कोई गेम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था जब इविल आई ने तुम पर हमला किया था। पहले मुझे लगा था कि शायद हम लोग इसे आसानी से संभाल लेंगे, पर इविल आई सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा चालाक भी, जिस वजह से हम लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पर तुम लोग फिर भी इविल आई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा बेतुकी बात है, और साथ ही साथ ये चीज बहुत ज्यादा बैड एस भी है। तो इसलिए मैं अपनी वीकनेस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो इसलिए वेट करो जीजी, तुम्हारी जो इविल आई को बचाने की इच्छा है उसे मैं जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तब मांजिरो ओकारुन को लड़ने से रोकने लगता है, पर ग्रैंडमा उसे चुप करा देती है। ओकारुन, अब इविल आई तुम्हारे हवाले है। तब आयरा जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिस वजह से जीजी इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इविल आई और ओकारुन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और उनकी एनर्जी आपस में कैंसल आउट हो जाती है।